हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज काटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 14.5 इंच। और ये बोट नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल लिया 6.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से तो 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो सेट से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ हर साइज़ की ब्लाउज़ में। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग हाई नेक पे, बोट नेक पे और कॉलर नेक पे आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1 इंच में देना। और नेक विथ लिया है मैंने 3 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है और नेक का डिप भी मैंने 3 इंच लिया है। अब एक बॉक्स की तरह बना लिया है और गुलाई का शेप दे दिया है। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में सिंपल भी रख सकती है या कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। तो हाफ इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और उसी मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और उसी मार्किंग से नीचे तक मैंने 7.5 इंच तक और एक मार्किंग कर दिया। आप लोग जितना डीप चाहे नीचे की साइड में रख सकती है। अभी ना बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है या सिंपल भी रख सकती है। तो मैं बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत सा एक बर्फ़ी डिज़ाइन बनाऊंगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो मेरा एक कस्टमर का है, तो मुझे इस तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए बोला था, तो मैं इसी तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। और ये जो डिज़ाइन है ना, आप लोग इस तरह से मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो कभी जो बर्फ़ी का डिज़ाइन होता है ना वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि ये जो बर्फ़ी डिज़ाइन है ना वो एक छोटा हो जाती है, एक बड़ा हो जाती है। तो आप लोग इस तरह से परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और शोल्डर को भी मैं आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन करते हुए मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और शोल्डर को मैंने अभी हाफ इंच डाउन करते हुए कटिंग नहीं की है। जब सिलाई करूँगी तो हाफ इंच डाउन करते हुए सिलाई कर लूँगी। और जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग ये वीडियो मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कम्प्लीट हो गया है। और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही खूबसूरत आया है इस तरह से। और ये बैक ओपन है, बैक साइड में हुक होगा। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है वो 2 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है इस तरह से। और उसको चारों ओर में मार्किंग कर दूंगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी इस तरह से मार्किंग कर दूंगी चारों ओर। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए भी मार्किंग किया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और प्रिंसेस कट ब्लाउज में ना आप लोग हमेशा नीचे की साइड में, फ्रंट साइड में, नीचे की साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना। तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा फ्रंट साइड में। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि प्रिंसेस कट ब्लाउज ऊपर उठ जाती है फ्रंट साइड में। तो आप लोग हमेशा हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो हाफ इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड में जो शोल्डर है, शोल्डर को भी मैंने डाउन कर दिया है आर्म होल की साइड तक हाफ इंच। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने 5.5 इंच रखा है और सिंपल गुलाई का शेप दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो फ्रंट साइड में नेक डिज़ाइन। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। उसके बाद मैंने 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच में और एक मार्किंग कर दिया है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है और उसका लंबाई लिया है 2 इंच। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी इस तरह से। तो मेरा प्रिंसेस कट का शेप देना भी हो गया है इस तरह से। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना, ये 1.5 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और नीचे की साइड में मैंने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है ना वो मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना एंड टिचिंग करना, जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा।
बहुत लोग ना कटिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाते, उसके बाद टिचिंग भी अच्छी नहीं होते है। टिचिंग अच्छी नहीं होता है तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी अच्छी नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना कि कटिंग अच्छी तरह से करें। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। अभी स्लीव के लिए जो फैब्रिक है, फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और चौड़ाई में ले लूँगी 9 इंच। जो मैंने मेजरमेंट लिया था ना 9 इंच, वो 9 इंच ले लूँगी चौड़ाई में। इस तरह से मैंने चौड़ाई में 9 इंच ले लिया है। और स्लीव का जो लंबाई है वो आप लोग जितना चाहे इतना रख सकती है। तो मैंने स्लीव का लंबाई रखूँगी 10 इंच, और उसी मार्किंग को भी इस तरह से 9 इंच तक चौड़ाई में मार्क कर देना है। और जितना आप लोग स्लीव का लंबाई रखेंगे ना, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना, और ऊपर की साइड से 1 इंच में और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। अभी जो हमारा स्लीव होता है ना, उसका शेप दे देना है। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना, तो कभी फ्रंट साइड में झूल नहीं आएगा, मतलब आर्म होल की साइड में झूल नहीं आएगा। और मुहूरी ले लिया मैंने 5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। आप लोगों का मुहूरी जितना है इतना ले लेना, और एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना, तो फ्रंट साइड में जैसे हमें तालपाट कटिंग करना पड़ता है ना, तो आप लोग इस तरह से तालपाट कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मतलब मार्किंग करके उसके बाद आप लोग कटिंग करेंगे ना, तो तालपाट कटिंग करने में बहुत ही आसानी होता है। और स्लीव जो होता है ना, फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो मेरा तो कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। ये देखो 2 फोल्ड किया है। अभी इसके ऊपर एक एक पार्ट को मैं रखूँगी इस तरह से। सभी पार्ट को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख दूँगी। उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करूँगी, ताकि सिलाने में आसानी हो। तो देखो जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ, ताकि सिलाने में आसानी हो इसलिए। तो चारों ओर मैंने हाफ इंच बड़ा रखते हुए कटिंग किया है, ताकि सिलाने में आसानी हो इसलिए। तो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से हाफ इंच बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। तो हमारा सभी पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। ये देखो अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक के साथ कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं एक एक पार्ट सिलाई करके भी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। और ये है हमारा बैक पार्ट। और ये ना बैक साइड का जो डिज़ाइन है ना, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग इस तरह से डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। अभी मैं बिना बकरम की, बिना पेपर पेस्टिंग की, बिना एक्स्ट्रा पट्टी की मैं सिलाई करके दिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, आप लोग इस तरह से सिलाई कर सकती है। तो जैसे हमारा नेक डिज़ाइन है ना, उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। हाफ इंच मार्जिन नहीं रखना है, हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन रखकर उसके बाद किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई कर देना है। सिर्फ जो नेक डिज़ाइन है ना, उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। तो नेक की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है। और थोड़ा सा जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है। जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को ही कटिंग करना है। तो किनारे किनारे से मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कटिंग कर लिया। उसके बाद छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी, ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो और फिनिशिंग से उल्टा भी हो जाए। तो छोटा छोटा मैंने काट भी लगा दिया। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैंने उल्टा कर लिया है अच्छी तरह से। और जो हमारा नेक डिज़ाइन है, उसी की किनारे किनारे पे मैं अभी सिलाई भी कर दूंगी, ताकि अच्छी तरह से डिज़ाइन आ जाए। इसलिए सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मिडिल में नहीं। और इस तरह से जो डिज़ाइन में बना के दिखा रही हूँ ना, सिलाई करने में, मतलब एक सिलाई कर दो उसके बाद उल्टा कर लो, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाती है।
ये ना बहुत ही आसान है और टाइम भी बहुत कम लगता है, क्योंकि कस्टमर के ब्लाउज़ दे के जाती है ना, तो पेपर पेस्टिंग से या बकरम से बनाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लगती है ना, तो इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगते, बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। और बैक साइड की चार और मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट भी कर लिया है और दोनों पार्ट में इसी तरह से सिलाई करके रेडी कर लूँगी। एक पार्ट को आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, दूसरा पार्ट इसी तरह से आप लोग सिलाई कर लेना। तो मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी में राइट साइड में जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो मैंने 4 इंच रखा है और एक सिलाई कर दिया है। उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है इस तरह से। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा जो हुक पट्टी है और राइट साइड का वो भी रेडी हो जाएगा, मतलब लेफ़्ट साइड का हुक जो पार्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। और इसमें होगा हुक का घर। तो मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। ये जो हुक पट्टी का घर होगा ना, इसमें मैंने 2-2 सिलाई किया है। आप लोग भी 2-2 सिलाई करना, फिनिशिंग अच्छी आएगा। तो देखो मैंने सिलाई कर लिया है। अभी दूसरा पार्ट में भी मैं हुक पट्टी लगा लूँगी। और ये है राइट साइड का पार्ट, हुक पट्टी जो हमारा बैक साइड होता है ना, वो राइट साइड का पार्ट है ये। और इसमें मैं हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच लिया है। आप लोग राइट साइड का पार्ट में 2 इंच का जो मतलब जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो 2 इंच रखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है। उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर और एक सिलाई कर देना है। अभी ना उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ और एक सिलाई कर दूंगी। तो मैंने और एक सिलाई कर दी है। तो हमारा ये जो राइट साइड का हुक पट्टी का पार्ट है वो रेडी हो गए है इस तरह से। देखो अभी मैं टेकन दे दूंगी। तो टेकन के लिए साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद मैंने टेकन दे रही हूँ। आप लोग ना टेकन देने के लिए साइड से 2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद टेकन दे देना। और टेकन का जो चौड़ाई है वो मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच रखा है और ऊपर से बहुत ही कम, मतलब ऊपर से बहुत ही कम। और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच रखा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप है ना, इसलिए टेकन का लंबाई मैंने ज़्यादा नहीं रखा है। आप लोग नेक डीप होगा तो टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 3 इंच रखना। ज़्यादा रखेंगे टेकन का लंबाई तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए। तो दोनों पार्टों में टेकन देना हो गए हैं। अभी नीचे में भी फिनिशिंग देने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी। तो उसके ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है। तो नीचे की साइड से मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया इस तरह से। उसके ऊपर मैं और एक सिलाई कर दूँगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूँगी। तो हमारा नीचे का जो पार्ट है वो भी फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा पट्टी लगा के मैंने फिनिशिंग दे दिया है इस तरह से। और दोनों पार्ट में मैं इसी तरह से फिनिशिंग दे दूँगी, एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। तो दोनों पार्टों में एक्स्ट्रा पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं जो नेक है ना, नेक की साइड में इस तरह से लेस लगाऊंगी। तो मेरे पास इस तरह से लेस था, तो किनारे किनारे पे मैं लेस लगा लिया है। तो लेस में मैं 2-2 सिलाई डाल रही हूँ। आप लोग ना जो लेस है वो थोड़ा सा मोटा लेस लगाएंगे तो देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो मेरे पास इस तरह से छोटा वाला लेस था तो मैं यही लगा रही हूँ। आप लोगों के पास थोड़ा सा मोटा लेस होगा तो लगाना, देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो दोनों पार्टों में मैंने इस तरह से लेस लगा दिया है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मेरा तो बैक पार्ट रेडी हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक को रखा है और जो हमारा नेक है, नेक की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। सिर्फ नेक की किनारे किनारे पे सिलाई करना है
और जो मार्जिन है ना वो ज़्यादा नहीं रखना है, 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन रखना है। तो एक सिलाई कर दिया। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है और उसके बाद छोटा छोटा कट लगा देना है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। इसलिए जिस तरह से मैंने बैक पार्ट सिलाई किया था ना, इसी तरह से मैं फ्रंट पार्ट भी सिलाई कर लूँगी। अभी मैं सिर्फ अस्तर की जो फैब्रिक है वही उसकी किनारे किनारे पे सिलाई की है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। इस तरह से ना एक सिलाई करके उसके बाद उल्टा करके सिलाई करेंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो नेक के किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। अभी जो अस्तर का फैब्रिक है ना उसका चारों ओर मैं सिलाई कर लूँगी। चारों ओर मतलब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैं चारों ओर जॉइन कर लूँगी। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी अच्छी तरह से। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया है। तो देखो काट करना कितना आसान तरीके से हो गया है। और फ्रंट साइड में भी मैंने लेस लगाया है। जो लेस था ना वही लेस लगाया है फ्रंट साइड की नेक में भी। लेस लगाना हो गया है। जो प्रिंसेस कट का 2 पार्ट होता है ना दोनों साइड में, वो पार्ट में सिलाई कर लिया है। अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैंने जॉइन कर लिया है। अभी एक एक पार्ट को मैं जॉइन करूँगी। और आप लोग जब भी ना प्रिंसेस कट में ये जो पार्ट है वो जॉइन करेंगे, दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है और ज़्यादा खींचना भी नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है 1/2 इंच मार्जिन रखकर। ज़्यादा खींचेंगे तो जो फ्रंट साइड में क्रिस्प पड़ जाएगा। तो देखो उसका जो शेप है कितना अच्छे से आया है। आप लोग ना इस तरह से सिलाई करेंगे तो उसका जो फ्रंट साइड के शेप है बहुत ही अच्छा आएगा। ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखो दोनों पार्ट मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। तो फ्रंट साइड का जो शेप है बहुत ही अच्छा है प्रिंसेस कट का। और अभी नीचे भी मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। इस तरह से जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी लिया है। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है बहुत छोटा छोटा टुकड़ा था, पीस था, तो वही मैं जॉइन देके लंबाई कर लिया है। उसके बाद किनारे पे एक सिलाई कर दी है। अभी उसको इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी। जो एक्स्ट्रा हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी के किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दी है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो भी रेडी हो जाएगा फिनिशिंग से। तो देखो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी हो गया है फिनिशिंग से। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी। और ये हमारा बैक पार्ट। और बैक पार्ट में ना मैं इस तरह से डोरी लगाऊंगी और नीचे भी एक डोरी होगा और ऊपर भी एक डोरी होगा। और सबसे नीचे तो मैंने हुक लगा लिया है। इस तरह से डोरी को ना सिलाई कर लेना है। तो सभी साइडों में मैंने इस तरह से डोरी को लगा लिया है। आप लोग चाहे तो जहाँ मैंने डोरी लगाया है ना, आप लोग चाहे तो वहाँ साइड में बटन भी लगा सकती है। तो हमारा बैक पार्ट तो रेडी हो गया है। मैंने डोरी भी लगा लिया है और बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई करी। और शोल्डर को भी आप लोग हमेशा डाउन करते सिलाई करना। मैंने आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते सिलाई कर लिया है, जो मैंने आप लोगों को कटिंग करते टाइम बताया था कि आप लोग हमेशा बोट नेक पे, हाई नेक पे, कॉलर नेक पे जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते सिलाई करना है। तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग सिलाई करते टाइम भी एक एक बात को ध्यान देते हुए उसके बाद सिलाई करना चाहिए और कटिंग भी ध्यान देते हुए कटिंग करना चाहिए, तभी जाके ब्लाउज़ फिनिशिंग से फिटिंग्स होगा। और साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। और फिटिंग्स का जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी मैं। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी।
और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको मैंने अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। अभी मैं उसको उल्टा कर लिया है। अब स्लीव लगाऊंगी तो स्लीव को इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया है और स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मैं मार्क लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू हैं वो लोग हमेशा जो शोल्डर होते हैं शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना, तो कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि स्लीव छोटा पड़ जाती है, बड़ा पड़ जाती है, तो आप लोग शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा स्लीव लगाना। और काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो जो आर्म होल के साइड में झूल आती है ना, झूल भी नहीं आएगा। तो 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को इस तरह से सिलाई करना है और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों स्लीव को इसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो देखो एक स्लीव तो लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं दूसरा स्लीव को भी इसी तरह से लगा लूँगी। एक स्लीव जैसे लगाया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी इस तरह से। तो दोनों स्लीव हमारा लगाना कंप्लीट हो गए हैं। ये देखो कितना आसान तरीके से हो गए हैं। अभी उसको मैं उल्टा भी कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और आप लोगों का मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मेरा मुहूरी था 5 इंच, मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करेंगे तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा, कभी लूज भी नहीं होगा और टाइट भी नहीं होगा, परफेक्ट आएगा। तो मैं हमेशा इसी तरह से मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करती हूँ। तो देखो मार्किंग तो मैंने कर लिया है और दोनों साइडों में मैंने फिटिंग्स के लिए इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ की पेपर फार्मा अवेलेबल है, मतलब मैं खुद कटिंग करके पेपर फार्मा देती हूँ। तो आप लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करना है उसका फुल डिटेल से मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप लोग लेना चाहते तो जाके ज़रूर लीजिएगा। तो देखो मेरा जो ब्लाउज़ है वो तो फिटिंग करना भी कंप्लीट हो गया है और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। ये देखो फ्रंट साइड का जो फिनिशिंग है कितना अच्छे से आया है, लेकिन मैं अभी तक आयरन नहीं किया है। आयरन करने के बाद और भी अच्छा लगेगा ब्लाउज़ फिनिशिंग। तो आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और जो लोग मेरी ये वीडियो पेज में देख रही है वो लोग मेरी पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।